हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 16वां बाब 13 से 19 आयत तक। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ यिर्मयाह और अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम असफल के दरवाजे इस पर गालिब न आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आलमगीर कलीसिया 29 जून को मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पौलुस की ईद मनाती है। मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पौलुस इब्तदाई कलीसिया के अजीम रहनुमा, ममार और शहीद हैं, जिन्होंने खुदावंद की कलीसिया को मजबूत ईमानी, रूहानी और अखलाक की बुनियादें फ्राहम की। मुकद्दस पतरस तमाम शागिर्दों में अव्वल और रसूलों के सरदार हैं। पतरस 12 शागिर्दों के ग्रुप का फितरी कायद था। वो पुरजोश, पुरइश्तियाक, मुतहरिक, बाएतमाद और दलेर था, लेकिन साथ ही वो बेक़याम और कमज़ोर भी था और बड़ी आसानी से एक इंतहा से दूसरी इंतहा की तरफ बह जाता था। मुकद्दस पतरस अमूमन शागिर्दों की नुमाइंदगी करते हुए यीशु से सवाल करते, सवालों के जवाब देते और अपनी राय भी देते नजर आते हैं। उन्हें खुदावंद यीशु ने अपनी कलीसिया की चुपानी के लिए मुंतखब किया। मुकद्दस पौलुस गैर कौमों के रसूल कहलाते हैं। वो एक लासानी मुबल्लिग और मुंतज़िम थे। खुशकिस्मती से पौलुस रसूल की ज़िंदगी में उस ज़माने के 3 अहम अनासर यानी यूनानी सकाफ़त, रोमी शहरियत और यहूदी मज़हब शामिल था। ये पस मंज़र आने वाले सालों में मुकद्दस पौलुस रसूल के लिए खुदावंद की अंजील की बशारत और मसीही अकायद और तालीमात के प्रचार के लिए बेहद सूदमंद साबित हुआ। मसीहियत के आगाज़ में पौलुस मसीह के पैरोकारों के मुखालिफ थे और मसीहियत को सख्त नापसंद करते थे। आप खुदा की शरीयत के लिए ऐसे गैरतमंद थे कि मसीहियों को ऐसा देने से भी गुरेज न करते थे। मगर दमिश्क की राह पर जी उठे मसीहा से मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। खुदावंद यीशु ने उनकी बाबत फरमाया, ये मेरा चुना हुआ वसीला है कि मेरे नाम को गैर कौमों और बादशाहों और बनी इसराइल पर जाहिर करे। मुकद्दस पौलुस रसूल ने खुदावंद यीशु की अंजील के प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की। आज की ये ईद तमाम मोमिनीन को दावत देती है कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, खिदमत और किरदार और अमाल से मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पौलुस की मानित निजात की खुशखबरी फैलाते रहें, नीज़ ज़िंदगी बख्श इक़दार के फ़रोग़ के लिए काम करते रहें। आप सबको मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पौलुस की ईद मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।